जटिल। जो उलझा हुआ होता है सर। अच्छा, वो कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों से जो मिलके बना होता है, उसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, जरूरी नहीं कि वो मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो। जैसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सुना है आपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स? सुना है ना। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बहुत सारी बिल्डिंगें होती हैं, लोग जिसमें रहते हैं, साथ में उसमें बच्चों के खेलने के लिए पार्क होता है, स्विमिंग पूल होता है बड़ों के लिए, और क्लब व्लब भी होते हैं, है ना। पार्टी वार्टी करने के लिए पार्टी रूम भी बना रहता है, जहाँ पे आप पेमेंट करिए और पार्टी करिए, है ना। और जॉगिंग वॉगिंग करने के लिए छोटा मोटा ग्राउंड भी होता है। इस तरह का एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होता है ना। मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजों से मिलकर जो बना होती है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। वैसे ही जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्चुअली नंबर क्या है, नंबर जो है वो इंसान के दिमाग की उपज है ये, ठीक है। भगवान के घर से नहीं आए हैं नंबर। जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं वो भी नेचुरल नहीं होते हैं, है ना। हमने ही बनाए हैं वो अपने गिनने के लिए, ठीक है। जैसे हमने, ये शायद हो सकता है कि जब इंसान ने खेती करने से पहले, आपको पता है, जानवर पालना शुरू करा। तो जानवर जब पालता होगा तो उसके पास बहुत सारे जानवर होते हैं, काउंट करने के लिए उसने नंबर इन्वेंट किए होंगे अपने हिसाब से। जैसे मेरे पास सपोज एक बकरी है तो मैंने एक डंडा रख लिया अपने पास। वैसे एक दो के लिए तो करते नहीं होंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास छोटी मोटी गिनती है, तो हमारे पास क्या होते हैं, हाथ की उंगलियां होती हैं। हाथ की उंगलियों को मालूम है क्या कहते हैं, फिंगर्स के अलावा? हाथ की उंगलियों को डिजिट कहते हैं। और जो नंबर हम कहते हैं ना, डिजिट, जो सिंबल्स हैं, द सिंबल्स यूज टू राइट नंबर्स आर कॉल्ड डिजिट्स। तो वो क्योंकि शुरू में हमने उंगलियों में ही काउंट करना शुरू किया, तो वही डिजिट हो गई हमारी। और उसके बाद उनके बदले हमने कुछ सिंबल यूज करने शुरू कर दिए, तो उन सिंबल्स को भी हमने क्या कहा फिर, डिजिट कहा। आ हमने रही। सबसे पहले उंगलियों में हाँ, हमने उंगलियों में गिनना स्टार्ट किया, तो उसके बाद उनके बदले हमने सिंबल इन्वेंट कर लिए, तो उन सिंबल को भी हमने फिर क्या कह दिया, डिजिट्स कह दिया। अगर आप सिंबल देखेंगे, वन का सिंबल जो हम अपनी इंडो इंडो अरेबिक डिजिट्स में यूज करते हैं, या जैसे ये हो गए आपके रोमन रोमन डिजिट्स हो गए, ठीक है। जिसको हम कहते हैं इंडो अरेबिक वन, ठीक है, ये होता है। चाइनीज में ऐसा होता है वन, ठीक है। रोमन में टू हो जाएगा ऐसे, इंडो अरेबिक में टू हो जाता है ऐसे। अगर इसको गौर से देखें तो वो ऐसा ही है, टू, ठीक है। चाइनीज में टू ऐसे हो जाता है। इंडो अरेबिक रोमन में थ्री हो जाता है इस तरह से। इंडो अरेबिक यानी कि हमारी संस्कृत भी कह लो, जो भी कह लो, उसमें थ्री ऐसा होता है। तो आप कहोगे ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है ना। और चाइनीज में थ्री ऐसा होता है। तो स्टार्टिंग में जो है वो उंगलियों से ही काउंटिंग स्टार्ट की, तो इसीलिए शायद जो बहुत सारे और इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनके आप सिंबल देखोगे, उनकी डिजिट देखोगे, लगभग लगभग एक जैसी होती हैं। उंगलियों जैसी समझ लो, या लकड़ी के डंडे जैसे समझ लो ना। तो उन्होंने इस तरह से वो काउंट करते होंगे। जब गाय बकरी चलाने के अलावा जब व्यापार होने लगा, जब पैसे का आविष्कार हो गया, है ना, तो उसके बाद जो है ये नंबर कम पड़ गए होंगे, क्योंकि पैसे में दो तरह की चीजें होती हैं, लेन देन होता है। किसी को मैंने उधार देना है, अगर मेरे पास पैसे हैं तो वो पॉजिटिव हो गए। अब मेरे पास, मुझे किसी का उधार देना है ना, मुझे किसी का उधार देना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबर बना लिए, वो नेगेटिव नंबर आ गए। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो थे, उनके साथ हमने नेगेटिव वाले जोड़ दिए, तो वो बन गए इंटीजर्स। फिर वो भी कम पड़ गए, जैसे मैंने आपको एक दिन शायद पहले बताया है, नहीं बताया है? एक दिन शायद बताया है मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, याद आ रहा है किसी को? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे इंटीजर्स आर क्लोज फॉर एडिशन, ये बताया था मैंने आपको ना। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली इन सब के जो नंबर है ना, उनके पीछे क्लोजर प्रॉपर्टी ही है, जिसकी वजह से नंबर का इन्वेंशन हुआ है। जो हम जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, वो नंबर भी नेचुरल नहीं, वो इंसान के दिमाग की उपज है, ठीक है। बस वो काउंटिंग नंबर है, उनको पता नहीं किसने नेचुरल नंबर कह दिया, तो फिर उनका नाम नेचुरल नंबर पड़ गया। अदरवाइज वो जस्ट काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग के लिए हमने उनका यूज किया था। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ यू टू एड टू इंटीजर्स, एडिशन, if you add two integers say a and b,
ठीक है, तो इफ a comma b belong to n, a plus b also belong to n, ठीक है, a into b will also belong to n। इसका मतलब हुआ कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे या ऐड करोगे तो आपको वापस में एक इंटीजर ही मिलेगा। बट इफ यू सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो जरूरी नहीं है कि आपको इंटीजर ही मिले। फॉर एग्जांपल 3 माइनस 5 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर फैमिली। 3 माइनस 5 करेंगे तो वो इंटीजर नहीं आएगा। जैसे माना पैसे का लेन देन जब शुरू हुआ होगा या गाय बकरियों का लेन देन होगा शुरू, किसी ने कहा मुझे 3 बकरी उधार नहीं क्या कहते हैं 5 उधार लेके अपना उसने बिजनेस स्टार्ट करा होगा, फिर वापसी में 3 उसने वापस कर दी, है ना, तो अब कितनी बच गई, अभी 2 और देनी है उसको वापस ना। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर की हमको जरूरत पड़ी, तो वो नंबर हो गए हमारे पास इंटीजर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर या नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर। उन नेगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर को मिला लिया तो क्या बन गए इंटीजर्स। हाँ, तो फिर क्या बन गए इंटीजर्स। अगर a और b इंटीजर को बिलोंग करते हैं तो a प्लस b, a माइनस b, a into b all belong to integers. So it means that integers are closed for addition, subtraction and multiplication. But if you divide an integer by another integer, the quotient may not be integer. For example, अगर हम कहते हैं 15/3 तब तो इंटीजर आ गया, लेकिन अगर 3/15 कर देंगे तब वो इंटीजर नहीं आएगा। इस केस में ये इंटीजर नहीं होगा। इसका मतलब इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर डिवीजन। इंटीजर जो है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो क्लोज है। मतलब अगर दो इंटीजर को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इंटीजर्स आएगा। लेकिन अगर दो इंटीजर को डिवाइड करें आपस में तो उनका जो कोशेंट होगा वो इंटीजर नहीं भी हो सकता है। तो फिर हमको एक नए नंबर की जरूरत पड़ गई, उनको हमने कहा फ्रैक्शंस। और नेगेटिव फ्रैक्शन भी अगर उसमें जोड़ लें तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स, उसके बाद आगे नहीं सॉरी नेचुरल नंबर के बाद आगे होल नंबर्स, होल नंबर इंटीजर के एक साथ इंटीजर्स, इंटीजर के बाद आगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो बिल्डिंग में हमको लंबाई नापनी पड़ी होगी चीजों की। जैसे माना ये ए है, ये बी है, ठीक, तो ये सी आ गया। अगर ए इंटीजर है या रैशनल नंबर है और बी भी इंटीजर या रैशनल नंबर है, तो जरूरी नहीं है कि सी हमेशा इंटीजर या रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, मालूम है कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी नंबर का जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इंटीजर ही हो या रैशनल नंबर ही आए। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि शो दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर, पढ़ा था? यस सर, पढ़ा था ना। तो इरैशनल नंबर्स को भी अगर साथ में सब जोड़ देते हैं, उसमें कुछ और हम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, हम जरा ऐसा नहीं कि इंटीजर में हमने नेचुरल नंबर को छोड़ दिया, नेचुरल नंबर भी रख लिया हमने, उनके नेगेटिव भी रख लिया और साथ में जीरो भी रख लिया, तो बन गए इंटीजर्स। ऐसी जो रैशनल नंबर हैं, उन रैशनल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे और उनके अलावा कुछ और भी आएगा, वो बन गए रैशनल नंबर। और उसके बाद हमने क्या कर दिया कि उसमें इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर सब मिला के, जीरो, इंटीजर्स सब मिला के जो भी सेट बना है, सेट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, उस सेट को कहेंगे हम रियल नंबर। ठीक है, ऑल दीज रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ये सारे रियल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पढ़ा है आपने क्लास कहां तक? क्लास 9 तक आपने शायद ये पढ़ा है। वी कैन रिप्रेजेंट एनी रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है, 0 1 होता है, 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होते हैं। जो नंबर राइट में आता है वो बड़ा होता है और जो नंबर लेफ्ट में आता है वो
छोटा होगा। अभी तक आपने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। जब तक रियल नंबर इन्वेंट हुई तब तक मैथ्स बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी। तो किसी अच्छे आदमी ने वो दिया, थ्योरम दिया, फंडामेंटल थ्योरम बोल जरा कहते हैं वो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। वो ये कहती है कि अगर n पावर्स का कोई पॉलिनोमियल तो उसके n रूट होंगे, ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ, ये शायद तुम्हारी क्लास में भी थी, पॉलिनोमियल ऑफ n पावर will have n रूट। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। मतलब अगर लीनियर इक्वेशन है कोई, ठीक है, तो इसका एक रूट होगा, x प्लस ए अगर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस ए, अगर x माइनस ए है तो x इक्वल टू प्लस ए, इसका एक रूट होगा। अगर माना x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से कोई, ये तो बहुत सिंपल तरीका हो सकता है, क्वाड्रेटिक वैसे वाली भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है तो उसके दो रूट होंगे। इसके क्या रूट हो जाएंगे, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, दो रूट उसके हो गए। ऐसे ही माना एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अगर है तो इसके तीन रूट होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, x इज इक्वल टू ए, बाकी दोनों क्या होंगे, या थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको, a ना करके हम इसको कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लिया तो ये हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 1 एक रूट हो गया, बाकी दोनों रूट क्या हो गए इसके फिर, है ना। या फिर हमने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर द रूट माइनस 1। द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा, अगर दो नेगेटिव ले लिया आपने, सपोज माइनस 1 इंटू माइनस 1 ले लिया तो प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 ले लिया तो प्लस 4 आ जाएगा। अगर आप 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे या 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, एट द मोस्ट वो आ सकता है 0 इंटू 0 इक्वल टू, एटलीस्ट वो आएगा 0, सबसे कम 0 आएगा, उससे बाकी उससे ज्यादा ही आएगा। तो किसी भी नंबर रियल नंबर इफ x बिलोंग टू r, अगर x कोई रियल नंबर है तो a स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि किसी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल, नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आपने देखा कि हमने ये नंबर इन्वेंट किए हैं, ठीक है, किसके लिए, अपने कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि कैलकुलेशंस में हमको नंबर की जरूरत पड़ी, इसलिए हमने नेगेटिव, नहीं तो गांव में आदमी को रहता है किसी उससे को लेने देने तो उसको क्या मतलब नेगेटिव नंबर से, है ना। या उसके पास 4 गाय होंगी या 6 होंगी या 10 होंगी, माइनस से क्या मतलब, उधार भी नहीं लेता किसी से, तो माइनस नेगेटिव नंबर से क्या मतलब उसको, नहीं। तो ये हमने नंबर इन्वेंट किए हैं अपने यूज के लिए, अपने कैलकुलेशन के लिए। तो मैथमेटिशियंस ने एक नंबर और इन्वेंट कर लिया जिसको उन्होंने कहा कि आई के बराबर, ठीक है। इसका नाम था EULER, आयलर कोई मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया। बाकी आप उसमें देख लेना, जो मैंने वीडियो शेयर किया है आपको, उसमें देख लेना कि बाकी क्या क्या चीज है। तो हमने एक नया नंबर इन्वेंट कर दिया जिसका नाम हमने दिया आई। अगर हम आई को स्क्वायर करेंगे, आई का स्क्वायर करेंगे तो वो -1 के बराबर होगा, ठीक। अब इस नए नंबर की जरूरत क्यों पड़ गई, नए नंबर की जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे नेगेटिव नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, जहां पर एक लीनियर ट्रांजेक्शन जहां पर हमारे होते हैं, जीरो, या तो आपके पास पैसे हैं या आपने किसी का उधार देना है, या मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, नीचे वाले को क्या कहेंगे, बेसमेंट कह देंगे, -1 आ गया, ये +1 आ गया। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जहां पर हमारा ट्रांजेक्शन या मूवमेंट जो होता है वो एक लाइन में इधर या उधर वाला नहीं होता है, ठीक है। जैसे वेव मोशंस हो गया, या हमारे पास एटम है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं,
है ना। वो जरूरी नहीं कि ऐसे ही मूव करें, वो अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, और वो जरूरी नहीं कि आपको इस प्लेन ऑफ पेपर में ही करें, वो ऊपर को भी मूव कर सकते हैं। ऐसे समझ लो कि पेपर से उठ के आ गया है और ऐसे राउंड चक्कर लगा रहा है ना। यस बात समझ में आ रही? यस सर। तो हाँ, तो जरूरी नहीं है कि मूवमेंट जो है सीधी लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में वो मूवमेंट हो, है ना। जरूरी नहीं कि वो एक प्लेन में ही हो, एक प्लेन में भी जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में हो, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। जो आपको ये मूवमेंट ये दिखाई दे रही है, इसके ठीक परपेंडिकुलर पेपर के परपेंडिकुलर पेपर से ऊपर निकल के बाहर आए और ऐसे घूम जाए, इस तरह का भी हो सकता है। या आप घरों में एसी यूज करते, नहीं एसी नहीं, मतलब जो आप करंट यूज करते हो, पावर जो होती है, दो तरह की करंट होती है, आपने पढ़ी है नहीं? यस कौन कौन सी होती है? यस सर। यस सर। एसी और डीसी। एसी एंड सर डीसी, एसी और डीसी। एसी एंड डीसी होती है। डीसी में तो जो करंट है वो सीधे फ्लो करती है, लेकिन जो एसी होता है, एसी में करंट जो होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ऐसे करके जाती है ना। इस तरह से करंट मूव करती है। तो इसमें भी जो मूवमेंट होती है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। आपको स्ट्रेट लाइन में तो है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन अगर आपका कंस्ट्रक्शन देखोगे इसका, क्या होता है, इसमें दो ऐसे मैग्नेट्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होते हैं। बीच में इसमें एक कॉइल होती है जो रोटेट होती है। था ये आपके कोर्स में 10th में? यस सर। एसी मोटर, डीसी मोटर है, डायनेमो, सॉरी डायनेमो ना, डायनेमिक्स डायनेमिक्स नहीं है, डायनेमो। सर डायनेमो था, डायनेमो। डायनेमो से जिससे आपका एसी जनरेट होती है। तो इसमें जो एक्चुअल मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर मोशन होते हैं। इसमें जो मोशन होते हैं वो सर्कुलर मोशंस होते हैं। तो एक्चुअली जो ये आपको ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर मोशन का ही ग्राफ है। इसको हम प्लेन पेपर में हमने प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे आप देखो, वापस आ जाते हैं इस लाइन में। अगर आपने वीडियो देखा तो वीडियो में समझ गए होंगे आप, नहीं भी जिसने देखा है, ये 0, ये 1 2 3 4 5, इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि सारे जो नंबर होते हैं 180 डिग्री मूव कर जाते हैं। 180 डिग्री कितना, ये जो एंगल है 180 डिग्री घूम के -1 पे आ जाएगा। ऐसे ये वाला घूम के यहाँ आ जाएगा, ये भी जो मूवमेंट होगा 180 डिग्री का होगा। ये जो एंगल होगा यहाँ पे आ जाएगा -3, ये भी 180 डिग्री जंप करके यहाँ आ जाएगा। ऐसे अगला वाला आ जाएगा। एक ऐसा नंबर अज्यूम कर लिया जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो उसमें वो केवल 90 डिग्री ही मूव करता है। 0 1 -1 -2, सॉरी 1 2 -2, इधर -3, इधर 3, ठीक है। एक ऐसा नंबर हमने अज्यूम कर लिया अब, जो कि i है। जैसे हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया इन सभी को, तो क्या करें, इन्होंने क्या किया कि 180 डिग्री घूम के, 180 डिग्री घूम करके दूसरी जगह पे आ गए, ठीक। लेकिन ये जो नया नंबर हमने बनाया या अज्यूम किया, ये नया नंबर क्या करेगा, इनको 180 डिग्री ना घुमा करके केवल 90 डिग्री ही घुमाएगा। नंबर्स को केवल आधा ही घुमाएगा, 90 डिग्री घुमाएगा। यहां से मैंने इसको 1 को मल्टीप्लाई किया i से, तो ये घूम के यहाँ आ जाएगा i पे। 2 को मल्टीप्लाई किया i से, तो कितना हो जाएगा 2i, घूम के यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट 2i हो जाएगा। ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 3i हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। समझ में आ रही ना बात? ये हो जाएगा यस सर। 3i हो गया। अच्छा, फिर वापस हम इनको यहाँ से और मल्टीप्लाई कर देते चलो, तो फिर ये 90 डिग्री घूमेंगे। i को हमने क्या कर दिया, i को हमने i से मल्टीप्लाई किया, 90 डिग्री और घूमेगा, यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब i इंटू आई इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है। 2i को मैंने i से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 2i स्क्वायर हो गया, यानी कि ये घूम के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यानी कि 2 इंटू आई स्क्वायर मतलब -1 हो गया, तभी तो यहाँ -2 पे आया। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसका यूज हम करते हैं किसमें, हमारे वेव मोशंस में। वेव मोशन हो गया, एसी करंट, डीसी करंट हो गया, और जो एटम के बारे में मैंने बताया था, क्या कहते हैं उसको, आजकल उसका नाम है क्वांटम फिजिक्स कहते हैं उसको। नई ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम केवल एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स।
ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में, वेव मोशंस में, एसी करंट्स में, ठीक। सबके घरों में ट्यूबलाइट देखी है आपने, ट्यूबलाइट पुराने जमाने की जो होती थी। यस सर। एक ट्यूबलाइट होती थी ऐसे बड़ी सी, कभी जलती थी कभी नहीं जलती थी वो। आजकल तो एलईडी वाली चल गई ना, उसमें एक चौक चौक कॉइल होती थी। या इसका था यूज आपके उसमें ना, सॉरी, कंस्ट्रक्शन और कैसे काम करती है, ये हो सकता है 10th में हो आपकी कोर्स में। नहीं सर, 10th में नहीं था। 10th में नहीं था ना। तो चोक कॉइल होती है, वो चोक कॉइल क्या करती है कि हमारे करंट को और वोल्टेज को 90 डिग्री फेज में शिफ्ट कर देती है। ठीक है, जो करंट होता है, एसी करंट जो होता है, वो जो है वो 90 डिग्री पीछे चला जाता है, 90 डिग्री पीछे चला जाता है, और जो वोल्टेज होती है वो 90 डिग्री आगे चली जाती है। क्योंकि जो पावर होती है, पावर इज, क्या होता है पावर का फॉर्मूला करंट के लिए? नहीं मालूम किसी को? क्या मालूम है? कुछ नहीं मालूम। पावर होती है V इंटू आई। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट को थियोरेटिकली 90 डिग्री जाती है, लेकिन एक्चुअल अगर आप जो कॉइल देखेंगे पुरानी वाली, तो उसमें जो फाई लिखा होगा, एक पुरानी कोई किसी के पास होगा चौक, तो देखना खोल के उसको, उसके बाहर से लिखा था फाई 30 डिग्री लिखा होगा या 60 डिग्री लिखा होगा किसी में। जो अच्छी वाली होगी तो उसमें ज्यादा होगा, जो उतनी अच्छी वाली नहीं होगी तो उसमें ये फाई की वैल्यू एग्जैक्टली 30-60 नहीं होगी, और कुछ 45 डिग्री या 31 डिग्री ऐसा कुछ लिखा होगा, है ना। तो जो कॉइल होती है वो करंट और वोल्टेज को फेज शिफ्ट कर देती है, आगे पीछे कर देती है, जिससे जो ये प्रोडक्ट होता है वो एग्जैक्टली जैसे जहां पर पावर, जहां पर करंट मैक्सिमाइज हुई, जहां पर वोल्टेज मैक्सिमाइज हुई, अगर वहीं पे करंट मैक्सिमाइज होगी तो V इंटू आई जो होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन जहां पर वोल्टेज मैक्सिमाइज हो रही है, अगर वहां पे करंट मिनिमाइज हो जाए, मतलब करंट यूं चले, यूं, जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है वहां पे करंट मिनिमम है या जीरो है, तो उस केस में V इंटू आई जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है, एक्चुअल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि जो हमारी ट्यूबलाइट होगी वो जीरो पावर यूज करेगी, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दोनों में नहीं होता है। इसलिए जो है अब हमारी जो क्या कहते हैं उसको, ट्यूबलाइट है, वो जीरो पावर वाली नहीं होती, वो 40 वॉट्स की होती है। जो 40 वॉट की जो पुरानी वाली जो वो होती है, क्या कहते हैं उसको, ट्यूबलाइट जो होती है, वो 100 वॉट के कई जो पुराने वाले बल्ब होते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते थे, देखे हैं आपने इस तरह के जो होते हैं कॉइल वाले? यस सर। यस सर। अभी होंगे किसी किसी घरों में ना, पुराने घरों में कहीं होंगे, इस तरह की कॉइल होती थी उसमें। और ये 100 वाट के बल्ब से कई गुना ज्यादा पावर देती थी 40 वाट पे। अभी भी कहीं किसी घरों में लगी होगी पुरानी, नहीं तो जिसकी खराब होती है वो नहीं ले आता है, वो एलईडी वाला लाता है, उसको दोबारा लेके नहीं आता है ना। तो इस तरह के जो ये वाले इनकैंडेसेंट बल्ब होते थे, फिलामेंट वाले बल्ब, उसको कहते हैं फिलामेंट बल्ब, 10 रुपए का आता है भी बाजार में। ये फिलामेंट वाले जो बल्ब होते हैं, ये 100 वाट के बल्ब से कई गुना ज्यादा, 4-5 बल्ब से भी ज्यादा की पावर केवल 40 वाट का ये देता था। क्योंकि उसमें क्या होता है कि करंट और वोल्टेज जो होती है वो एक दूसरे से अलग हो जाती है, उनका फेज शिफ्ट हो जाता है। मतलब जैसे वोल्टेज यूं जा रही है तो करंट हो सकता है यूं चले जाए। ठीक है, जब यहाँ पर वोल्टेज है, करंट यहाँ पे है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उस केस में मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। अगर माना करंट यूं गई, वोल्टेज भी ऐसे ही चले गई, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हाईएस्ट हो जाएगा, पावर बहुत ज्यादा खर्च करेगा, है ना। जैसे हमारे इसके केस, फिलामेंट वाले बल्ब के केस में होता है, हीटर वीटर में होता है, तो ज्यादा बैटरी, ज्यादा पावर खर्च होती है। लेकिन ट्यूबलाइट में उतनी ज्यादा पावर खर्च नहीं होती थी। आजकल तो एलईडी वाले हो गए, तो उसमें और भी कम पावर खर्च होती है। तो हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा नंबर अज्यूम कर लिया, अज्यूम ही करते हैं नंबर हमने, ठीक है, जो हमने नेचुरल नंबर कह रहे हैं वो भी नंबर हमने अज्यूम ही किए हैं। अपने काम के लिए हमने उंगलियों का यूज कर लिया, उंगलियां कम पड़ गई, लकड़ी के टुकड़े यूज कर लिए। फिर हमने व्यापार शुरू किया, तो फिर लेने उधार वाला सिस्टम हो गया, तो फिर हमने नेगेटिव नंबर वो कर लिए। फिर माना कहीं पे बंटवारा होना है किसी चीज का, एक सेब है, 3 भाइयों में बंटवारा होना है, कैसे बांटेंगे भाई? हर किसी को 1/3 होगा, है ना। जमीन का बंटवारा करना है, कुछ करना है, तो फिर हमने रैशनल नंबर इन्वेंट कर लिया, अपने मन से हमने इन्वेंट किए, कहीं से ये भगवान के घर से नहीं आए थे। तो ऐसे ही हमने क्या कर लिए, ये जो नंबर है इमेजिनरी नंबर, आई को इमेजिनरी कहा गया, वैसे सारे नंबर इमेजिनरी है, ठीक है। बने बनाए नंबर आपको नहीं मिलते हैं घर से,
कहीं से, भगवान बना के नंबर नहीं देता है, हमने सारे नंबर इमेजिन ही किए हैं। तो ये नंबर जो इमेजिन नंबर है ये भी हमने इमेजिन ही किए हैं, बस इसका नाम इमेजिन रख दिया। तो हमने क्या करा, जो हम अभी तक जो नंबर हमारे थे हॉरिजॉन्टल लाइन में अब हमारे नंबर पूरे प्लेन में फैल गए वो, ठीक है। अभी तक के जो नंबर थे हमने वो नंबर लिए थे केवल हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसमें एक 0 होता था बीच में, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर और 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर। अभी जो हमारे नंबर हैं वो पूरे प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन में फैल गए, पूरे प्लेन मतलब सतह जो है, ये सरफेस जो है पूरी सरफेस में फैल गए। इन नंबर को हमने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस आइडिया क्या है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है उसको भी हमने एक -1 का भी मान लिया उसको आई के बराबर, इसका नाम था आयोटा, उसका नाम रख दिया आयोटा, आई से रिप्रेजेंट किया, वेयर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर। ये जैसे ये वाला जो रियल एक्सिस हो गया, इस एक्सिस को हम कह देंगे रियल एक्सिस, और ऊपर वाला जो है वो हो गया इमेजिनरी। जैसे इसमें 0 1 2 हो गए, इसमें 0i 2i 3i 4i ऐसे चला गया, नीचे को आ गया -i -2i -3i -4i। अब हमने क्या कर दिया, अपने नंबर्स को पूरे प्लेन में फैला लिया, स्प्रेड कर लिया। अब यहाँ पे कोई नंबर है तो उसकी कोऑर्डिनेट जैसा ही हो गया, ठीक है, 2,2 उसके कोऑर्डिनेट हो गए। अगर इसको वैसे लिखेंगे तो ये होगा 2 + 3i, जो y वाला करस्पॉन्डेंस होगा, y एक्सिस इज करस्पॉन्डिंग टू इमेजिनरी एक्सिस, जो y एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हो गया, और जो x एक्सिस है वो रियल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक। ये हो गया, कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जो नंबर है उनको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, z इक्वल टू a + ib, where a is called real part and b is called the imaginary part। इमेजिनरी, b को हमने कह दिया इमेजिनरी पार्ट, a को कह दिया रियल पार्ट, और सिंबॉलिकली यूं लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b, ठीक। क्योंकि a और b जो है वो ऑर्डर्ड पेयर हैं। सपोज आपको दो इंटीजर्स को ऐड करना है, z1 मान लीजिए a1, नहीं सॉरी इंटीजर नहीं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड करना है, a1 + ib1 एक नंबर है, दूसरा है a2 + ib2, तो रियल वाला रियल से ऐड होगा और जो सॉरी इमेजिनरी वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो ये होगा a1 + a2 + ib1 + b2, ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए हो जाएगा। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐसे डिवाइड कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखना होगा कि i × i जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। एक चीज ये है, अगर आपको दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करना है, √a × √b, तो वो होगा a × b प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन ऑफ देम should be positive, should be, उनमें से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो हमारा पूरा जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का या इमेजिनरी नंबर का, वो पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारा धराशायी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल i × i होता क्या है वैसे, -1 जो हमने डिफाइन किया है, ठीक है, ये हमने डिफाइन किया है स्टार्टिंग में, इसी के बेसिस पे पूरी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड है। अगर मैं i को लिख दूं -1 √1 और ये वाला आइडिया अप्लाई कर दूं बिना जाने कि ये दूसरा वाला पार्ट को भी हमने ध्यान देना है, इस पार्ट का भी ध्यान देना है, तो ये पार्ट कहता है कि दोनों में से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ध्यान में ना रखूं तो क्या हो जाएगा, -1 × -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये वैसे क्या हो गया, i स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। i स्क्वायर इक्वल टू 1 यहाँ पे हमारा आ गया, और वैसे हमने i स्क्वायर को कितना माना है, -1 के बराबर है माना है। तो कम से कम इन दोनों में से एक जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम इस तरह का मल्टीप्लाई कर पाएंगे। एक चीज आपने ये ध्यान रखनी है, बाकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको मालूम होगा, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है
A1 प्लस आई B1 को मल्टीप्लाई करना है मुझे A2 प्लस आई B2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा A1 A2 प्लस आई A1 B2, फिर मैंने इस वाले से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस आई B1 A2 प्लस आई स्क्वायर B1 B2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया हमने। अब ये जो आई स्क्वायर हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, तो A1 A2 माइनस B1 B2, बाद इन दोनों में से हमको आई कॉमन मिल जाएगा, प्लस आई A1 B2 प्लस A2 B1, ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने ध्यान रखना है कि आई स्क्वायर जो होगा वो -1 के बराबर होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और आपको ध्यान रखना है ये ऑर्डर्ड पेयर है, अगर उनको आगे पीछे कर देंगे A प्लस आई बी इज डिफरेंट फ्रॉम B प्लस आई, दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है। क्योंकि अगर उनको अगर प्लेन में दिखाते हैं हम उसको नंबर को, जैसे नंबर लाइन थी अभी नंबर प्लेन हो गया, तो अगर हम 2 प्लस इतना करेंगे, कितना ये तो 2,2 ही है, अगर 2 प्लस 3i को दिखाना है तो 2 ये होगा एक्स एक्सिस में और 3 होगा यहाँ, 2 प्लस 3i, ये जो नंबर होगा दिस नंबर विल बी 2 प्लस 3i, और 3 प्लस 2i अलग होगा, 3 प्लस 2i होगा, मतलब x में 3 होगा वो और y में 2 होगा, यहाँ कहीं होगा। ये जो नंबर होगा वो होगा 3 प्लस 2i, और ये जो नंबर है दिस नंबर इज 2 प्लस 3i, मतलब x में 2 y में 3, और दूसरा वाला ये वाला x में 3 और y में 2, y में 2 x में 3। तो जो अभी तक हम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक स्ट्रेट लाइन में, अब जो ये जो नंबर हैं, जो अपने हमारी फैमिली और बड़ी हो गई, अभी संयुक्त तो परिवार होता है, गांव में होता है, चाचा ताऊ सब रहते साथ में, तो इस हमारी जो हो गई बड़ी फैमिली हो गई, इस बड़ी फैमिली में जो नंबर हैं वो एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं होंगे, एक नंबर प्लेन में रिप्रेजेंट होंगे। दिस प्लेन इज कॉल्ड आर्गन प्लेन। आर्गन एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे गैस भी बनी हुई है ना, उसके नाम पे इस प्लेन का नाम पड़ा है आर्गेंट प्लेन। अब ये जो नंबर है वो एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट ना होकर के एक प्लेन में रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, आज तो बहुत ज्यादा कहानी बना दी हमने यार। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछो। हाँ सर, वो आई को वो वीडियो में बताया था आई 2 डायमेंशनल है क्योंकि वो 2 एक्सिस में घूमता है, लेकिन रियल नंबर के डायमेंशनलेस क्यों है जी? रियल नंबर डायमेंशनलेस है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से, तो डायमेंशनलेस क्यों है रियल नंबर? डायमेंशनलेस कहाँ से है? रियल जो नंबर्स है ना उनको हम केवल एक स्ट्रेट लाइन में दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 2 कह रहे हैं, 2 जो है 2 का कोऑर्डिनेट हो गया ये 0 1 एंड 2, 2 जो है वो है 2,0। ठीक है, यस सर। समझ में आएगा? हाँ सर। जैसे माना -2 है, -2 है या -3 है, -3 में x तो उसका -3 हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट उसका 0 हो गया। 2 को लिख सकते हैं हम 2 प्लस i इंटू 0, किसी भी रियल नंबर को। जैसे मैंने कहा कि जो 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 रियल नंबर्स हैं या जो हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर। 2 कैन बी रिटन एज 2/1। ये तो सिखाया होगा आपको क्लास 6 7 8 में कि जो ऑल यहाँ से शुरू करा ना हमने, n के बाद आए हमारे z के बाद आए रैशनल के बाद आए रियल के बाद आगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, all integers are rational, all rational numbers are real, and all real numbers are complex. ठीक है, उल्टा नहीं होता ट्रूज का। जैसे all crows are birds but all birds are not crows। ठीक है, हाँ सर। तो जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर 1 ही है, इंटीजर हो गया। ठीक है, हाँ सर।
जैसे इंटीजर हो गया, जैसे मान लीजिए इंटीजर 2 है, 2 का आपने 2/1 कर दिया, वो रैशनल नंबर बन गया, है ना। यस सर। उसके बाद जो p/q के फॉर्म में रखे जा सकते हैं और जो नहीं रखे जाते हैं उन सबको मिला के हमने बना लिया रियल नंबर। कोई रियल नंबर आपने ले लिया, से √5 ले लिया सपोज, ये एक रियल नंबर है। इस रियल नंबर को लिख सकता हूं मैं √5 प्लस i इंटू 0। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है a प्लस IB के फॉर्म में होता है, जिसमें एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। जो रियल नंबर है उस रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट उसका 0 होता है, ठीक है। जैसे जैसे q हमने कर लिया, q इज a प्लस √b। कोई जो रैशनल नंबर है उसको हमने रियल नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो a प्लस रूट या क्यूब रूट या nth रूट हम कर सकते हैं इसको यहाँ पे, है ना, सर्ड्स के फॉर्म में a प्लस nth रूट ऑफ से b। अगर मेरे पास सपोज 5 है तो 5 में a इज 5 एंड b इज 0, b इज 0, ठीक है। तो ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। बात समझ में आ रही? यस सर। तो ऐसे ही ये जो रियल नंबर हैं वो रियल नंबर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है, जो नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा, मतलब दे विल फॉल ऑन द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस में फॉल करेंगे। या प्योरली इमेजिनरी नंबर है, मान लीजिए i है, i को लिख सकते हैं हम 0 प्लस i इंटू 1। अगर इसको कंपेयर करें a प्लस IB के साथ तो a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। रियल नंबर की डेफिनेशन हमने क्या बताई, नहीं सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बताई थी। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज a प्लस IB फॉर्म वेयर a, b बिलोंग टू R। a और b जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, ठीक। और i जो है क्या है, वो i इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, जहां पर ये a और b जो हैं वो हैं रियल नंबर्स, और जो i है -1 का स्क्वायर रूट, ठीक। तो उस हिसाब से फिर x² प्लस 1 जो है उसके भी 2 रूट हो गए। क्या हो गए, x² इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस i हो गए, है ना। यस सर। ऐसे ही हमारा जो क्या है, ये हमने क्या कहा था, x³ - 1 इक्वल टू 0 हमने कहा था, तो क्या हो गया, x³ इक्वल टू 1³ हो गया या 1 हो गया, x³ इक्वल टू 1। तो एक रूट तो हमारा x इक्वल टू 1 आ गया, बाकी 2 रूट का क्या हुआ, हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। आज चलो यही करते हैं, बेसिक ही पढ़ते हैं, एक्सरसाइज बाद में पढ़ते हैं, पहले इंटरेस्टिंग वाला काम कर लेते हैं, ठीक। इसके फैक्टर कर लेंगे, आपने पढ़ा होगा a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² होता है। तो उसके हिसाब से इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें ये 0 अगर होगा तो इट विल गिव यू x इक्वल टू 1। अगर दूसरा वाला 0 होगा, सेकंड पार्ट अगर 0 हो जाए, मतलब अगर x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो इसका d निकाल लेते हैं, क्या आएगा, b² - 4a, कितना, a इज 1, c इज 1। बात पूरी होगी तो माइक बंद कर दो मेरा, कुछ अगर नहीं कहना। हाँ, -4a c, तो ये जो 1 - 4 इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू -3 हो गई। रियल में तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी ने, कोई स्कूल कभी नहीं गया, उसको नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लास 1-2 वाले बच्चे से अगर पूछो कि अगर 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, तो कहेगा 2, और अगर कहो 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो कर ही नहीं सकते, है ना। क्या ये तो कहेगा, क्या कुछ और कहेगा, यही कहेगा सर। ठीक है। अगर नेचुरल नंबर होता तो बताया था कि हाँ ऐसा, कोई ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल हमने इमेजिन किए हैं, हमने खुद बनाए हैं ये नंबर ना। तो ऐसे रियल नंबर के सेंस में तो अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने अपने नंबर्स को अब हमने स्प्रेड कर दिया। पहले हमारे नंबर केवल नंबर लाइन में थे, अब हमारे नंबर जो है वो पूरे प्लेन ऑफ पेपर में फैल चुके हैं।
ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर द रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ये इसका सॉल्यूशन होता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर द रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1 प्लस और माइनस इसको कर दिया i रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर अलग कर देंगे तो हो गए माइनस 1 प्लस और माइनस, अच्छा अलग अलग करना है हमने तो इसको अलग अलग कर देंगे, माइनस 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, एक रूट हो जाएगा, माइनस 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2 दूसरा हो जाएगा। ठीक, इसको हम कहते हैं ओमेगा और इसको कह देते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो 3 रूट हो गए, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 है सी रूट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू ओमेगा एंड एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो एग्जैक्टली यही आएगा, माइनस 1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में आ गया 4, न्यूमरेटर में आ गया माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, आई रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का हो जाएगा 3, आई का हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 3 हो गया अभी, माइनस 2i रूट 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लग गया न्यूमरेटर में। अब ये हो गया 1 माइनस 3 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 4, 2 कॉमन आ गया न्यूमरेटर से, 2 हमने कॉमन ले लिया तो माइनस 1 माइनस आई, कुछ गड़बड़ हो गया, रूट 3 था ना, हाँ रूट 3 छूट गया, आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कट गया, इक्वल टू माइनस 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड इट इज एग्जैक्टली सेम एज द थर्ड रूट, ये बिल्कुल थर्ड रूट के जैसा ही है, कहाँ गया ये वाला, ये वाला है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे, क्वाड्रेटिक के 2 होंगे और और लीनियर के 1 होंगे। सिर्फ 4 पावर की इक्वेशन है तो उसके 4 रूट होंगे। हो सकता है कि कुछ उसमें से रियल हो और कुछ उसमें से इमेजिनरी हो। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, सिंपल इक्वेशन लेते हैं, पूरी नहीं लेते हैं, एक्स पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो क्या हो गया, ये फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे आपको 2 रूट मिल जाएंगे प्लस और माइनस 1, इससे 2 मिल जाएंगे प्लस आई और माइनस आई, तो 4 हो गए, कौन से 1 माइनस 1 आई और माइनस आई, इसके 4 रूट हो गए। ऐसे अगर माना ये हो x की पावर 4 प्लस 1, तब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कल उसको सोचना, चलो इसका आंसर बताना मुझे क्या आएंगे। x पावर 4 इक्वल टू 1 अगर हो तब भी इसके 4 रूट होने हैं। ठीक है, वो 4 रूट क्या होंगे आप कल मुझे बताएंगे, कल पूछता हूँ मैं आपसे, आज टाइम ओवर हो गया, 10 के ऊपर निकल गया टाइम, तो दूसरी क्लास का टाइम हो रहा होगा ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है।